है जे कृष्णमूर्ति। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि न्यू ऐड हुआ है सिलेबस में और इनका कंट्रीब्यूशन एजुकेशन के लिए इतना ज़्यादा था कि इनको डिस्कस करना तो बनता है। देखिए जे कृष्णमूर्ति, इनका नाम था जिद्दू कृष्णमूर्ति, ओरिजिनल नेम जिद्दू कृष्णमूर्ति। ठीक है, जिद्दू कृष्णमूर्ति, इनका जन्म हुआ था 1895 में अलग अलग वेरी मद्रास की एक सिटी में जो एट प्रेजेंट आंध्र प्रदेश में है। देखिए, और इनकी डेथ हुई थी 1986 में। एक नॉर्मल से फैमिली में जन्मे ये जे कृष्णमूर्ति कब जाकर एक वर्ल्ड गुरु बने, उस जर्नी को हम डिस्कस करेंगे। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था इन्होंने एजुकेशन के लिए। देखिए, इनको एनी बेसेंट ने अडॉप्ट किया था 1912 में। उसके बाद से ही इनकी लाइफ चेंज हो गई। वहाँ पे एक थियोसॉफिकल सोसाइटी होती थी, ठीक है, उसके मेंबर भी थे इनके फादर, और वहीं से एनी बेसेंट ने 1912 में इन्हें अडॉप्ट किया और इंग्लैंड भेज दिया स्टडी के लिए। जब ये इंग्लैंड गए स्टडी के लिए तो वहाँ पर उस सोसाइटी में देखा गया कि वर्ल्ड गुरु, उन्होंने पहले से ही बता दिया था कि एक पर्सन होगा जो गाइडेंस और काउंसलिंग करेगा और जिसे वर्ल्ड गुरु का नाम दिया जाएगा। तो जे कृष्णमूर्ति को वर्ल्ड गुरु बनाया गया 1927 में, वर्ल्ड गुरु का नाम दे दिया गया। और क्योंकि ये गाइडेंस और काउंसलिंग बहुत अच्छी करते थे, लोगों को बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस कर लेते थे और एक पर्सनैलिटी देखी गई जिनसे लगा कि ये वर्ल्ड गुरु का काम करेंगे। लेकिन क्योंकि ये इंग्लैंड जाकर एजुकेशन ले चुके थे तो उन्हें समझ आया कि एजुकेशन, जब आप एजुकेट हो जाते हैं तो एक रैशनल थिंकर बन जाते हैं। तो ऐसे में वर्ल्ड गुरु या सुपरस्टिशियस थिंकिंग ये आपकी ख़त्म होती जाती है। जितना आप एजुकेटेड होते जाएंगे उतना आप चीज़ों को जल्दी समझेंगे और एक रैशनल थिंकर बनेंगे, जिसमें सही और गलत आपको समझ आता है। क्योंकि एजुकेशन इनके पास आ चुकी थी, बहुत जल्दी ही इन्होंने वर्ल्ड गुरु के टैग को हटा दिया और बहुत सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस को खोला। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत फेमस फिलोसोफर हैं जे कृष्णमूर्ति, उनकी टीचिंग्स पे एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं और ये बहुत अलग अलग वेरी टॉपिक्स को हम लेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से कृष्णमूर्ति का उन सारी चीज़ों के बारे में क्या कहना है। तो पहला टॉपिक जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस सीरीज़ में वो है एजुकेशन के ऊपर। वो द फंक्शन ऑफ एजुकेशन, मतलब जो ये फॉर्मल स्कूल्स में पढ़ाई होती है या जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, एजुकेट किया जाता है, इसका क्या पर्पज़ है, इसका क्या रोल है, किस लिए हम लोग बच्चों को या किसी को भी एजुकेट करते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, आई वंडर इफ़ वी हैव एवर आस्क्ड आवरसेल्व्स व्हाट एजुकेशन मीन्स। मैं सोच रहा हूँ या आई जस्ट वंडर कि कभी हमने क्या अपने आप से ये पूछा है कि एजुकेशन का मतलब क्या होता है। Why do we go to school? Why do we learn various subjects? Why do we pass examination and compete with each other for better grades? हम स्कूल क्यों जाते हैं? हम इतने अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स क्यों पढ़ते हैं? या हम एग्जामिनेशन क्यों पास करते हैं? और क्यों हम एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं और ज़्यादा बेटर मार्क्स पाना चाहते हैं? What does this so called education mean? ये जो हम एजुकेशन बोलते हैं इसका मतलब क्या है? And what is it all about? और ये सब है किस चीज़ के बारे में? This is really a very important question, not only for the students but also for the parents, for teachers and for everyone who loves this earth. ये एक बहुत important सवाल है, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और उन सब के लिए जो इस अर्थ से या इस दुनिया से या हमारी इस धरती से प्यार करते हैं। Why do we go through the struggles to be educated? हम इतना परेशानी क्यों झेलते हैं एजुकेशन पाने के लिए? Is it merely in order to pass some examination and get a job? क्या ये सिर्फ कुछ एग्जामिनेशन पास करके और क्या खाली कोई जॉब पाना ही इसका पर्पज़ है? और is it the function of education to prepare us while we are young to understand the whole process of life? या फिर क्या एजुकेशन का ये पर्पज़ है कि वो हमें तैयार करे जब हम छोटे हैं तो ये पूरी लाइफ क्या होती है, इसकी पूरी प्रोसेस को समझने के लिए हमको तैयार करे। ये ज़िंदगी क्या है, ये लाइफ क्या है, इसको समझने के लिए लाइफ को एक प्रोसेस है, तो क्या ये हमें उस प्रोसेस के लिए तैयार करती है ये जो करंट एजुकेशन है। हैविंग ए जॉब एंड अर्निंग वंस लाइवलीहुड इज़ नेसेसरी। एक जॉब होना और अपने लिए पैसा कमाना तो ज़रूरी है,
बट इज़ दैट ऑल? बट क्या ये अपने आप में पूरा है? आर वी बीइंग एजुकेटेड ओनली फॉर दैट? क्या हम लोग जो अपनी एजुकेशन पा रहे हैं या जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, क्या हम सिर्फ इसके लिए कर रहे हैं कि कल को हम पढ़ के एक जॉब पाएंगे और उससे हम अपना पैसा कमाएंगे और अपनी ज़िंदगी जिएंगे? श्योरली लाइफ इज़ नॉट मियरली अ जॉब. ज़िंदगी खाली कोई जॉब नहीं होती. एन ऑक्यूपेशन, ऐसा नहीं है कि आप लाइफ को ऐसे बोल सकते हैं कि खाली ये कोई जॉब है या कोई ऑक्यूपेशन है, मतलब आप कोई प्रोफेशन है, कोई इंजीनियर है या कोई काम आप कर रहे हैं. लाइफ खाली वो नहीं है. इट इज़ अ ग्रेट मिस्ट्री, अ वास्ट रियल्म इन विच वी फंक्शन एज ह्यूमन बींग्स. लाइफ एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, एक पजल है, एक मिस्टीरियस थिंग है, मतलब अजीबोगरीब चीज़ है, और एक ऐसा बहुत बड़ा फैलाव है, एक वास्ट रियल्म है जिसमें कि हम लोग ह्यूमन बींग्स की तरह एक्ट आउट करते हैं या काम करते हैं. लाइफ बहुत वाइड है और ये मतलब एक तरह की मिस्ट्री है, पजल है. If we merely prepare ourselves to earn a livelihood, we shall miss the whole point of life. अगर हम लोग अपने आप को खाली पैसा कमाने के लिए तैयार करेंगे बचपन से, तो हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है लाइफ का, उसको मिस कर जाएंगे. And to understand life is much more important than merely to prepare for examination and become very proficient in mathematics, physics and what you will. और कृष्णमूर्ति कहते हैं, और लाइफ को समझना, ज़िंदगी को समझना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इसके कि खाली आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करें और मैथ्स फिज़िक्स वगैरह में बहुत अच्छे हो जाएं, या आप इस तरह से कुछ भी प्रिपरेशन करें. ये इतना ज़रूरी नहीं है जितना कि ज़रूरी है लाइफ को समझना. सो वेदर वी आर टीचर्स और स्टूडेंट, इज़ इट नॉट इम्पॉर्टेंट टू आस्क आवरसेल्व्स व्हाई वी आर एजुकेटिंग और बीइंग एजुकेटेड. तो कृष्णमूर्ति कहते हैं, चाहे हम टीचर हैं या स्टूडेंट हैं, ये हमारे लिए क्या बहुत ज़रूरी नहीं है पूछना कि हम एजुकेशन क्यों दे रहे हैं? ये जो फॉर्मल एजुकेशन होती है जिसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस पढ़ाते हैं, ये एजुकेशन क्यों दे रहे हैं, या फिर हम इस एजुकेशन को क्यों सीख रहे हैं? एंड वॉट डज़ लाइफ मीन, और लाइफ का मतलब क्या है? इज़ नॉट लाइफ एन एक्स्ट्रॉर्डनरी थिंग? क्या ये लाइफ एकदम बहुत मिरेकुलस या कोई बहुत अलग, बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी, मतलब एकदम अनोखी चीज़ नहीं है? द बर्ड्स, द फ्लावर्स, द फ्लरिशिंग ट्रीज, द हेवन, द स्टार, द रिवर एंड द फिश देयर इन, ऑल दिस इज़ लाइफ. ये जो हम आसमान में चिड़िया देखते हैं, फूल हैं, ये जो पेड़ बड़े होते हैं, ये जिनके बारे में हम हेवन, स्वर्ग की बात करते हैं, ये तारे, ये नदियाँ, उन नदियों में जो मछलियाँ हैं, ये सब कुछ लाइफ का पार्ट है, सब कुछ लाइफ है. लाइफ इज़ द पुअर एंड द रिच. लाइफ गरीब भी है, लाइफ अमीर भी है. लाइफ इज़ द कॉन्स्टेंट बैटल बिटवीन ग्रुप, रेसेस एंड नेशंस. और लाइफ वो जो लड़ाइयाँ चलती हैं ग्रुप्स के बीच में, अलग अलग रेसेस के बीच में, या फिर नेशंस के बीच में, लाइफ वो भी है. लाइफ इज़ मेडिटेशन. लाइफ क्या है? लाइफ मेडिटेशन है. लाइफ इज़ व्हाट वी कॉल रिलीजन. हम जो धर्म बोलते हैं, लाइफ रिलीजन भी है. एंड इट इज़ ऑल्सो द सटल हिडन थिंग्स ऑफ द माइंड, द एनवीज, द एम्बिशन, द पैशन, द फियर, फुलफिलमेंट एंड एंग्जाइटी. और लाइफ क्या है? वो जो छोटी छोटी बहुत सूक्ष्म हमारे दिमाग में जो छुपी हुई चीज़ें हैं, जैसे कि जो हमारी माइंड की चीज़ें हैं छुपी हुई. एनवीज मतलब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, या जो हमारे एम्बिशन हैं, हम बहुत कुछ बनना चाहते हैं, या फिर हमारी लाइफ में कुछ पैशंस हैं, हम करना चाहते हैं. हमारे डर, हम कुछ फुलफिलमेंट पाते हैं, या फिर हम जो किस चीज़ों के लिए एंग्शियस फील करते हैं, टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस फील करते हैं, वो सब भी लाइफ है. ऑल दिस एंड मच मोर इज़ लाइफ. ये सब कुछ लाइफ है, और लाइफ इससे भी और बहुत ज़्यादा है. बट वी जनरली प्रिपेयर आर सेल्व्स टू अंडरस्टैंड ओनली वन स्मॉल कॉर्नर ऑफ इट. लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम अपने आप को तैयार करते हैं कि इस लाइफ का केवल एक छोटा सा कोना जो है, हम सिर्फ उसको समझने की तैयारी करते हैं. We pass certain examination, find a job, get married, have children and then become more and more like machines. हम एग्ज़ाम पास करते हैं, एक जॉब ढूंढ लेते हैं, शादी कर लेते हैं, बच्चे हो जाते हैं, और उसके बाद हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों की तरह बनते चले जाते हैं. We remain fearful, anxious, frightened of life. हम लोग डरे हुए रहते हैं,
हमें एंग्जाइटी होती है और हम लोग लाइफ से डरते हैं. वी आर एक्चुअली फ्राइटेंड ऑफ लाइफ. So is it the function of education to help us understand the whole process of life, or is it merely to prepare us for a vocation, for the best job we can get? तो ये जो एजुकेशन है हमारी, ये जो भी फॉर्मली पढ़ाई है, क्या इसका काम हमको ये है कि हमको पूरी होल प्रोसेस जो है पूरा लाइफ का, ये जो पूरा सब कुछ होता है इसमें, इसको समझने के लिए तैयार करे, या फिर खाली हमको एक जॉब लेके एग्ज़ाम पास करके और हम कोई प्रोफेशन में अच्छे हो जाएं, खाली उसको तैयार करके, या कोई बेस्ट जॉब हम लोग पा सके, सिर्फ इसके लिए हमें तैयार करें? ये एजुकेशन का पर्पस क्या है, कृष्णमूर्ति पूछ रहे हैं. क्या ये इसका फंक्शन है कि हमें ये जो पूरा प्रोसेस है लाइफ का, इसको और अच्छी तरीके से हम अंडरस्टैंड कर पाएँ, इसके लिए तैयार करना है, कि खाली कोई काम सीख के कोई जॉब पाना है? What is going to happen to all of us when we grow to be men and women? हम सब लोगों को क्या होगा, हमारे साथ क्या होगा जब हम लोग बड़े होके आदमी और औरत बड़े हो जाएंगे और अपने अपने रोल्स में फिट हो जाएंगे तब? Have you ever asked yourselves what you are going to do when you grow up? क्या आपने कभी अपने आप से पूछा है कि आप क्या करेंगे जब आप बड़े हो जाएंगे? In all likelihood you will get married. जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा चांस है आपकी शादी हो जाएगी. एंड बिफोर यू नो वेयर यू आर, यू विल बी मदर्स एंड फादर्स. और इससे पहले कि आप जान पाएँ आप कहाँ हैं, आप मम्मी और पापा बन जाएंगे. एंड देन यू विल बी टाइड टू अ जॉब. उसके बाद फिर आप एक जॉब से बंध जाएंगे, और टू द किचन, या फिर रसोई से बंध जाएंगे, इन विच यू विल ग्रेजुअली विदर अवे. और दोनों ही केसेस में आप धीमे धीमे ढल जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे. Is that all that your life is going to be? क्या सिर्फ यही आपकी लाइफ होगी आगे चल के? Have you ever asked yourself this question? क्या कभी आपने अपने आप से ये सवाल किया है? Should you not ask it? क्या आपको ऐसा सवाल अपने आप से नहीं करना चाहिए? If your family is wealthy, you may have a fairly good position already assured. अगर आपके फैमिली में रुपए पैसा अच्छा है, ज़्यादा है, तो एक तरह से आपकी एक अच्छी पोजीशन पहले से आपको assured है, आपके लिए पक्की है. योर फादर में गिव यू अ कंफर्टेबल जॉब. आपके पापा उसको कोई अच्छी कंफर्टेबल जॉब दे देंगे. और यू मे गेट रिचली मैरिड. आपकी शादी में आपको बहुत पैसा मिल जाएगा. बट देयर ऑल्सो यू विल डिके डिटोरिएट. लेकिन वहाँ पे भी आप एक तरह से डिके कर जाएंगे, मतलब धीमे धीमे आप ख़त्म होते जाएंगे, डिटोरिएट हो जाएंगे. डू यू सी? क्या आप इस चीज़ को देख पा रहे हैं? Surely education has no meaning unless it helps you to understand the vast expanse of life with all its subtleties, with its extraordinary beauty, its joy and sorrows. कृष्णमूर्ति कहते हैं एजुकेशन का कोई भी मतलब नहीं है जब तक कि एजुकेशन आपको किस चीज़ के लिए तैयार नहीं कर रही है, जब तक कि वो आपको इसके लिए तैयार नहीं करती कि आपको ये पूरा जो वास्ट एक्सपेंस है ज़िंदगी का, इसको समझना है. उसकी छोटी छोटी सैटेलिटीज़ हैं, जैसे कि स्मॉल चीज़ें जो आपकी लाइफ में होती हैं, उसकी बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी जो उसके अंदर ब्यूटी हैं, खूबसूरती हैं, उसके अंदर जो जॉयज़ हैं, सौरो हैं, दुख हैं, सुख हैं, उन सबको समझने के लिए आपको लाइफ, अगर ये आपकी एजुकेशन आपको अगर उसके लिए प्रिपेयर नहीं करती है, तो इसका मतलब आपकी एजुकेशन आपके लिए वो पूरा काम फुलफ़िल नहीं कर रही. You may earn degree, you may have a series of letters after your name and land a very good job, but then what? आपके पास डिग्री हो सकती हैं, आपके पास बहुत सारे लेटर्स हों, आपके नाम के पीछे आपने BA, MA, PhD बहुत कुछ कर लिया, और आपकी बहुत अच्छी जॉब भी होगी, लेकिन फिर उसके बाद क्या? What is the point of it all if in the process your minds become dull, weary and stupid? और इन सारी चीज़ों का क्या पॉइंट है अगर इस पूरे प्रोसेस के बाद आपका माइंड जो है वो धीमे धीमे डल होता जाता है, घिस जाता है, या फिर आप स्टूपिड होते जाते हैं. सो वाइल यू आर यंग यू मस्ट नॉट सीक टू फाइंड आउट व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट. तो जब तक आप छोटे हैं, क्या आपको ये नहीं खोजने की कोशिश करनी चाहिए कि एक्चुअली लाइफ है क्या, ये लाइफ पूरी किसका मतलब क्या है, लाइफ क्यों है? And is it not the true function of education to cultivate in you the intelligence which you will try to find the answer to all these problems? और क्या ये जो भी आप एजुकेशन ले रहे हैं, क्या इसका मेन काम ये नहीं है कि एजुकेशन जो है
आपके अंदर उस तरह की इंटेलिजेंस को पैदा करे जिससे कि आप इन सारी प्रॉब्लम्स का आंसर खोजने की कोशिश करें। क्या ये एजुकेशन का मेन रोल नहीं है कि आपके अंदर उस तरह की इंटेलिजेंस को बनाना या कल्टीवेट करना जिसमें कि आप इन सारी प्रॉब्लम्स का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। डू यू नो व्हाट इंटेलिजेंस इज़? क्या आप जानते हैं कि इंटेलिजेंस क्या चीज़ होती है? या ये जो हम कहते हैं कि हम बोलते हैं इंटेलिजेंट किसी को कि बहुत तेज़ है, दिमाग से बहुत शार्प है, बट एक्चुअली कृष्णमूर्ति कहते हैं इंटेलिजेंस क्या है? वो किसी और इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। अच्छे ग्रेड्स पाना उनके हिसाब से इंटेलिजेंट नहीं है, प्रोफेशनल डिग्रीज लेना उनके हिसाब से इंटेलिजेंस नहीं है। Intelligence, it is the capacity surely to think freely without fear, without a formula, so that you begin to discover for yourself what is real, what is true. But if you are frightened, you will never be intelligent. कृष्णमूर्ति कहते हैं इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस का मतलब है आपके अंदर ऐसी काबिलियत हो कि आप फ्रीली सोच पाएं बिना किसी डर के, बिना किसी फॉर्मूला के, और आप अपने लिए खोज पाएं कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ रियल है, मतलब क्या चीज़ एक्चुअली दुनिया में रियल है, किस चीज़ का मीनिंग है आपके लिए, वो इंटेलिजेंस है। बट इफ़ यू आर फ्राइटेंड यू विल नेवर बी इंटेलिजेंट। लेकिन अगर आप डरेंगे, किसी भी चीज़ से डरेंगे, तो आप कभी भी इंटेलिजेंट नहीं बन पाएंगे। एनी फॉर्म ऑफ एम्बिशन, स्पिरिचुअल और मंडेन, ब्रीड्स एंजाइटी, फियर। किसी भी तरह का एम्बिशन, आप इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली पाना चाहते हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल एम्बिशन हो, चाहे वो कोई बेकार का एम्बिशन हो, उस एम्बिशन से क्या आता है? एंजाइटी आती है, आपको स्ट्रेस होता है, डर आता है। देयरफॉर एम्बिशन डज नॉट हेल्प टू ब्रिंग अबाउट अ माइंड दैट इज क्लियर, सिंपल, डायरेक्ट एंड हैज़ इंटेलिजेंट। इसीलिए जब आप एम्बिशियस होते हैं, मतलब बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, बहुत ज़्यादा आपके अंदर कुछ पाने की बहुत ललक है, बहुत स्ट्रॉन्ग चाहत है, वो जो स्ट्रॉन्ग एम्बिशन होता है वो आपको हेल्प नहीं करता है। क्योंकि इंटेलिजेंट माइंड कैसा होता है? इंटेलिजेंट माइंड सिंपल होता है, क्लियर होता है, डायरेक्ट, वो माइंड इंटेलिजेंट है। यू नो इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट वाइल यू आर यंग टू लिव इन एन एनवायरनमेंट इन विच देयर इज़ नो फियर। क्या आप जानते हैं ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप छोटे होते हैं तो आप इस तरह के माहौल में रहें जहाँ पे कि कोई फियर नहीं है, कोई डर नहीं है। मोस्ट ऑफ अस एज वी ग्रो ओल्ड बिकम फ्राइटेंड। हम लोग, ज़्यादातर लोग, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, बूढ़े होते जाते हैं, हम और ज़्यादा डरने लगते हैं, हम बहुत डरते हैं। वी आर अफ्रेड ऑफ लिविंग, हम जीने से डरने लगते हैं। अफ्रेड ऑफ लूजिंग अ जॉब, अपना जॉब खोने से हम लोग डरते हैं। अफ्रेड ऑफ ट्रेडिशन, अगर हमने ये रिचुअल्स नहीं किए हम उससे डरते हैं, ट्रेडिशन से डरते हैं। अफ्रेड ऑफ व्हाट द नेबर्स और व्हाट द वाइफ और हस्बैंड वुड से। अफ्रेड ऑफ डेथ, हम लोग डरते हैं, अरे हमारा पड़ोसी क्या बोलेगा, हमारी वाइफ क्या बोलेगी, हमारा हस्बैंड क्या बोलेगा, हमको इन सब चीज़ों से डर लगता है, और हम अल्टीमेटली मरने से भी डरते हैं। मोस्ट ऑफ अस हैव फियर इन वन फॉर्म और अनदर, एंड वेयर देयर इज़ फियर देयर इज़ नो इंटेलिजेंस। ये कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हम सब में किसी न किसी तरीके का कोई ना कोई डर है, और जब तक हमारे दिमाग में किसी भी तरह का डर है हम लोग इंटेलिजेंट नहीं हो सकते। एंड इज़ इट नॉट पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ अस वाइल वी आर यंग टू बी इन एन एनवायरनमेंट वेयर देर इज़ नो फियर बट रैदर एन एटमॉस्फियर ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम नॉट जस्ट टू डू वॉट वी लाइक बट टू अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस ऑफ लिविंग। और कृष्णमूर्ति कहते हैं क्या ये ऐसा पॉसिबल नहीं है हम सब लोगों के लिए, जब हम छोटे होते हैं, उस एनवायरनमेंट में रहना जहाँ पे कि कोई फियर नहीं है, बट रैदर एक फ्रीडम का माहौल है। फ्रीडम खाली इस चीज़ की नहीं कि जो हमारा मनमर्जी हो हम उसको करें, बल्कि फ्रीडम उस चीज़ के लिए जहाँ पे कि हम ये पूरी लिविंग क्या है, ये पूरी लाइफ क्या है, इसका प्रोसेस समझें और या फिर इसको समझने की कोशिश करें। लाइफ इज़ रियली वेरी ब्यूटिफुल, लाइफ बहुत ही खूबसूरत है। इट इज़ नॉट दिस अगली थिंग दैट वी हैव मेड ऑफ इट। ये कोई ऐसी ख़राब या अगली या बदसूरत चीज़ नहीं है जो हमने इसको बना दिया है। एंड यू कैन अप्रिशिएट इट्स रिचनेस, इट्स डेप्थ, इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लवलीनेस ओनली व्हेन यू रिवोल्ट अगेंस्ट एवरीथिंग। और आप लाइफ की जो रिचनेस है, ये जो इसके अंदर एक पावर है या रिचेस हैं लाइफ में, इसकी जो डेप्थ है, ये जो इसके अंदर बहुत खूबसूरती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खूबसूरती,
ये तब तक आप नहीं देख पाएंगे जब तक कि आप रिवोल्ट नहीं करेंगे, मतलब एक तरह से इन सब चीज़ों को रिजेक्ट नहीं करेंगे। किस चीज़ के लिए? अगेंस्ट ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, ये जो रिलीजन है ऑर्गेनाइज्ड, इसके खिलाफ। अगेंस्ट ट्रेडिशंस, ऐसा ट्रेडिशंस जो बने हुए हैं उसके खिलाफ। अगेंस्ट द प्रेजेंट रॉटन सोसाइटी, ये जो अभी करंट मॉडर्न सोसाइटी है जिसका पूरा एकदम सड़ा हुआ स्ट्रक्चर हो गया है, इसके खिलाफ। सो दैट यू एज ए ह्यूमन बीइंग फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ वॉट इज़ ट्रू। आप रिवोल्ट करेंगे या इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, किस लिए? क्योंकि आप ये जानना चाहते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, अपने लिए जानना चाहते हैं कि सही क्या है, ट्रूथ क्या है, या फिर ट्रू चीज़ क्या है। नॉट टू इमिटेट बट टू डिस्कवर। किसी चीज़ को इमिटेट नहीं करना, मतलब कॉपी करने की कोशिश ना करें, बल्कि डिस्कवर करने की कोशिश करें। दैट इज़ एजुकेशन, इज़ इट नॉट? ये एक्चुअली एजुकेशन है, क्या ऐसा है नहीं? इट इज़ वेरी ईजी टू कन्फॉर्म टू वॉट योर सोसाइटी और योर पेरेंट्स एंड टीचर्स टेल यू। ये तो बहुत आसान है उन सारी चीज़ों को मानना जो आपकी सोसाइटी कहती है, आपके पेरेंट्स कहते हैं या आपके टीचर कहते हैं करने को, उन सबको करना तो बहुत आसान है। दैट इज़ सेफ एंड ईजी वे ऑफ एग्जिस्टिंग, बट दैट इज़ नॉट लिविंग। ये तो बहुत सेफ और आसान तरीका है एग्जिस्ट करने का, मतलब इस दुनिया में रहने का, लेकिन ये जीने का बहुत अच्छा तरीका नहीं है। बिकॉज इन इट देर इज़ फियर, क्योंकि इसमें डर होता है, डिके है एंड डेथ। इसमें एक तरह का डिस्ट्रक्शन है, धीमे धीमे एक प्रोसेस है जो रॉटननेस की तरफ जारी है और डेथ की तरफ लीड करती है ये। टू लिव इज़ टू फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ वॉट इज़ ट्रू। जीने का मतलब है अपने लिए खोजना क्या चीज़ ट्रू है, मतलब सही है। एंड यू कैन डू दिस ओनली व्हेन देयर इज़ फ्रीडम, और ये आप तभी कर सकते हैं जब आपके लिए फ्रीडम हो। व्हेन देयर इज़ कॉन्टिन्यूस रिवोल्यूशन इनवर्डली विद इन योर सेल्फ, जब आपके खुद के अंदर फ्रीडम हो और कॉन्स्टेंटली आपके अंदर एक रेवोल्यूशन चल रहा है, मतलब चीज़ें बहुत तेज़ी से आपके अंदर खुद के अंदर बदल रही हैं। इनवर्डली विद इन योर सेल्फ, आपके खुद के अंदर। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है दोस्तों को कि हम लोग एक प्रॉपर कोर्स चालू करने वाले हैं ऑलमोस्ट 15 दैट इज नॉट लिविंग। ये तो बहुत सेफ और आसान तरीका है एग्जिस्ट करने का, मतलब इस दुनिया में रहने का, लेकिन ये जीने का बहुत अच्छा तरीका नहीं है। बिकॉज इन इट देर इज़ फियर, क्योंकि इसमें डर होता है, डिके है एंड डेथ। इसमें एक तरह का डिस्ट्रक्शन है, धीमे धीमे एक प्रोसेस है जो रॉटननेस की तरफ जारी है और डेथ की तरफ लीड करती है ये। टू लिव इज़ टू फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ वॉट इज़ ट्रू। जीने का मतलब है अपने लिए
बोला है सी, ओके, इतने सारे लोग, ठीक है, बी बच्चों को देना क्या चाहती है, हमें क्या देना चाहती है, ठीक है, एज अ पेरेंट्स, एज अ सोसाइटी के एजुकेशनिस्ट, ठीक है, एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, एज अ फ्रेंड, आपको ये सब को, हम सभी को सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि सिस्टम क्या देना चाह रही है और क्या निकल के आ रहे हैं। ऐसे बच्चे जिनमें देशभक्ति के बारे में कुछ पता नहीं, हमारे देश के बारे में कोई नॉलेज नहीं, कोई बेसिक्स नहीं मालूम, और जिनकी अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग भी नहीं है, तो जिनकी अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं, वो क्या सोचेंगे, क्या डिसीजन लेंगे, और जो ऐसा बनेंगे वो उनके साथ आगे आने वाली पीढ़ी, उनके लिए वो क्या छोड़ के जाएंगे। तो इस वजह से इस सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए ही इनको हमारा प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम बहुत ही बेकार लगा, जो मुझे भी लगता है। सो इसीलिए इनके एजुकेशनल आइडियाज़ आए और इसीलिए इनके स्कूल्स ऑल्टरनेटिव्स इन एजुकेशन में आए। अगर आप ऑल्टरनेटिव एजुकेशन इंडिया के टर्म पे कहा जाए तो कृष्णमूर्ति, विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी का बेसिक एजुकेशन, ये ऑल्टरनेट्स प्रस्तुत करते हैं। अगर आप वेस्टर्न में कहा जाए तो वेस्टर्न में आपका ए एस नील का आपने पढ़ा होगा, एस नील का समर हील